हिना खान, हिना अपनी खान। हिना खान। यस, अपनी हिना खान। वो अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हिना के साथ तो मैं क्या क्या चुराऊँगा उससे? मैं हिना के साथ बैठ कर के अपन मांडवली कर लेंगे, क्या लेना है उससे? मुझे चुराना-वुराना क्या है? मैं बैठूँगा हिना के साथ, बात करूँगा, देख हिना मेरे को ये चाहिए, तो हिना दे देगी। एक पुरानी कहावत है ना कि अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। वो इसलिए नहीं चलना चाहिए क्योंकि दूसरा हाथ साला पहले हाथ को रोक लेता है। जैसे ही आप रैशनल डालते हैं ना जेनरॉसिटी में, तो आप जो है रुक जाते हैं, झेप आ जाती है ना? तो मैं राइट। चाहता हूँ कि ऐसा जेनरस एटीट्यूड आए कि जहाँ गिफ्ट्स देने की बात हो, मैं दिल खोल के दे सकूँ। मुझे लगता है अभी भी मेरे अंदर वो आई थिंक आई एम नॉट एज़ जेनरस एज़ आई वांट टू बी। सो हाय गाइस, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो 11 एपिसोड में 11 तरीकों से आपको एंटरटेन कर सकते हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रवि दुबे। रवि, वेलकम टू हिंदी रैश। थैंक यू सो मच। तो 11 तरीकों से जो एंटरटेनमेंट आपने स्टार्ट किया है, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। रवि, क्या कहना चाहेंगे? सो कैरेक्टर जो है आपने ट्रेलर देखा है एंड आई एम होपिंग यू हैव रियली लाइक्ड इट। या, आई रियली रियली लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच। सो आपने ये समझ लिया होगा कि कौन थ्रिलर है और मत्स्य जो कैरेक्टर है वो एक इंटेलिजेंट कॉनमैन है और एक बहरूपिया है। वो he knows how to hide in plain sight, so therefore all these looks and therefore all these appearances, so इतने सारे जो लुक्स और डिस्गाइसेस हैं वो इसीलिए हैं। और एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा। वन ऑफ द आई थिंक it's an experience I've never had. It's an envelope I've never pushed before in my life, and it's absolutely amazing. जैसे कि आप सभी जानते हैं गाइज कि रवि जो है कॉन मैन का किरदार निभा रहे हैं मत्स्यकांड में। तो आज वो हमको बताने वाले हैं कि अगर वो रियल में कॉन मैन होते तो वो सेलिब्रिटीज के घर से क्या क्या चुराते। तो रवि, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सेगमेंट? I'm excited. I'm absolutely ready. Let's go for it. ओके। तो रवि, आप कॉन मैन होते तो और सलमान खान के घर से क्या चुराते? उनका बहुत बड़ा दिल, मतलब his generosity। Okay. मतलब कि मैं वो एक चीज उनसे मैं और लेना चाहता हूँ और इंटीग्रेट करना चाहता अपनी लाइफ के साथ, बिकॉज जितने जनरस वो हैं मुझे नहीं लगता कि एंड देयर इज एनीबॉडी हु इज एज जनरस एज सलमान खान। एंड आपके को स्टार रवि किशन जी, उनके घर से क्या चुराना चाहते हैं? रवि भैया के घर से उनका ह्यूमर बहुत बहुत, अरे उनके जैसा ह्यूमर मैंने किसी और का देखा ही नहीं। You know, he's so charming and so funny. I think that he's a crowd puller. Once he's in the room, he is the center of the room. I mean, you can't, you simply cannot look away from him. So, his humor. Okay. And if you're talking about Ravi Kishan, your co-star, then हम लोग आपके पीयूष मिश्रा जो हैं एक और co-star हैं इसी शो के, उनसे क्या चुराना चाहेंगे? उनसे चुराना नहीं चाहूंगा। मैं एकदम झुक करके उनके पैरों पे सर रख करके उनसे बस मैं ये ब्लेसिंग्स चाहूंगा कि मतलब जो जितने अच्छे वो वक्ता हैं, जितना अच्छा लिखते हैं, जितने अच्छे कलाकार हैं, वो मतलब वो मुझे भी थोड़ा उसका वो ज्ञान दे दें बस। ओके। एंड शाहरुख खान के घर से क्या चुराएंगे? बहुत कुछ। His charm, the love that people have for him, that and that's. Okay. And there are two or more names. First is Hina Khan. हिना खान, Hina अपनी Khan. हिना खान। Yes, अपनी हिना खान। वो अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हिना के साथ तो मैं क्या क्या चुराऊंगा उससे? मैं हिना के साथ बैठ करके अपन मांडवली कर लेंगे, क्या लेना है उससे? मुझे चुराना-वुराना क्या है? मैं बैठूंगा हिना के साथ, बात करूंगा, देख हिना मेरे को ये चाहिए, तो हिना दे देगी। सो ओके। एंड निया शर्मा के साथ से मैं उसका जो बेबाक एटीट्यूड है ना, शी डजंट केयर व्हाट पीपल से, टॉक, थिंक, शी इज जस्ट हरसेल्फ, और ये एक कमाल का ट्रेट है अपने आप। एंड रवि, ये तो बात हो गई कॉन मैन की, लेकिन अपने घर से क्या किसी को दे सकते हैं और किसको देना चाहेंगे? कुछ एज अ गिफ्ट किसको देना है? कुछ एज अ गिफ्ट, यार ऊपर वाला ना मुझे ऐसी नियत दे। मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी के मतलब कभी भी एक ना एक पुरानी कहावत है ना कि अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। वो इसलिए नहीं चलना चाहिए क्योंकि दूसरा हाथ साला पहले हाथ को रोक लेता है। जैसे ही आप रैशनल डालते हैं ना जेनरॉसिटी में, तो आप जो है रुक जाते हैं, झेप आ जाती है ना? तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा जनरस एटीट्यूड आए कि जहाँ गिफ्ट देने की बात हो, मैं दिल खोल के दे सकूं। मुझे लगता है अभी भी मेरे अंदर वो आई थिंक आई एम नॉट एज जनरस एज आई वांट टू बी। आई रियली वांट टू बी। नियत वही है कि मेरे को ऊपर वाला ऐसी दे दे नियत कि मैं बस जो मुझसे जो आए मेरे दरवाजे पे खड़ा हो और जो मुझसे मांगे वो पूरा हो।
वो दे देंगे। दिवाली इज नियर, आई होप आपकी विश पूरी हो। आई होप कि आपके पास कोई आए तो खाली हाथ ना जाए। थैंक यू सो मच रवि, बस थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू, वेरी मच। थैंक यू, बाय।